गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताएंगे। उससे पहले 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। विविध प्रश्नावली 13, विविध सीमाएं एवं अवकलज का 1 से 13 तक कंटिन्यू क्वेश्चन कर लिए। उसके आगे क्वेश्चन आज बताएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो पीछे वाले क्वेश्चन में तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला क्वेश्चन कि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम का अवकलज ज्ञात कीजिए। अवकलज का मतलब होता है कि अवकलन ज्ञात करना, डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना। तो देखो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम। दो फलन है, एक तो ये और एक ये, दोनों गुणा में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। जब भी दो फलन गुणा में हो तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है डी अपॉन डी एक्स। u इंटू वी दो फंक्शन हो तो एक फंक्शन को ऐसे कैसे और दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे कैसे, पहले का अवकलन। देखो u इंटू वी का फॉर्मूला तब लगता है जब दो फलन हों। तो यहाँ ये u की जगह है और ये v की जगह, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, कोई भी साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो पहला फलन ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फर्स्ट को ऐसे कैसे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, प्लस अब की बार सेकंड ऐसे कैसे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, पहला u ऐसे कैसे, दूसरे का अवकलन, ऐसे कि ऐसे इसको हल करेंगे तो एफ एक्स का अवकलन हो जाता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे कैसे, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इसकी पावर एन इंटू डी अपॉन डी एक्स। इसके साथ लगा देंगे इसको, देखो u ऐसे कैसे, v को d अपॉन डी एक्स के साथ, तो सी एक्स प्लस डी इसकी पावर m, फिर प्लस बीच में प्लस, अब की बार सेकंड v ऐसे कैसे, तो ये ऐसे कैसे सी एक्स प्लस डी, इसको हम ऐसे ही लिख दें और फिर d अपॉन डी एक्स, इसके साथ लगा दें u को, u का मतलब फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट अपना ये है ए एक्स प्लस बी की पावर n, और इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। हल करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे कैसे डी अपॉन डी एक्स से पहले जो भी लिखा होता है उसको ऐसे कैसे यूज़ कर लेते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये ऐसे कैसे लिख दो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, फिर देखो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन होता है तो ये पावर आगे आ जाती है एन और एक्स की पावर एन माइनस 1 बन जाता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो देखो पावर आगे आएगी, पावर एम है तो आगे आया इंटू एम, और इस पावर को ए कम कर दो तो सी एक्स प्लस डी इसकी पावर एम माइनस 1, ये ऐसे बन जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ, इसको ऐसे कैसे लिख दो ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी और इसकी पावर एम थी, सॉरी सी एक्स प्लस डी की पावर एम ऐसे कैसे इनटू, अब इसकी पावर आगे आएगी तो एन आगे आ गया, और फिर देखो यहाँ इसका सॉल्यूशन हो गया ए एक्स प्लस बी की पावर एन ऐसे कैसे, इसकी पावर आगे आ गई, फिर एक पावर कम हो गई, फिर इनटू इसका भी अवकलन करेंगे, ये तो पावर का ही हुआ है, पावर आगे आई एक पावर कम, सी एक्स प्लस डी का अवकलन हो जाएगा सी इंटू 1, क्योंकि सी ऐसे कैसे एक्स का 1 प्लस डी का 0, ये ध्यान रखना। फिर लगेगा प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर एम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे कैसे लिख दिए, फिर
इसको ऐसे कैसे लिख दिए, क्योंकि ये डी अपॉन डी एक्स से पहले है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर डी अपॉन डी एक्स के आगे वाले का पावर आगे आएगी। पहले पावर का करते हैं, जितनी पावर होती है वो आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, तो n आगे आएगा, तो n इंटू ई एक्स प्लस बी और इसकी पावर n माइनस एक इंटू, फिर एक बार तो इस पावर का हुआ है, अब ए एक्स प्लस बी का भी होगा, तो ए तो ऐसे कैसे, और x का अवकलन एक होता है तो एक, प्लस b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। यहाँ भी कांस्टेंट था d तो इसका भी जीरो हो गया, यहाँ कांस्टेंट है b तो इसका भी जीरो हो गया। तो देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एम, और यहाँ से c इंटू वन प्लस जीरो, तो c बन जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए एक्स प्लस बी की पावर इंटू एम, और इसको सॉल्व करें तो सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस एक इंटू, यहाँ बच गया सी प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर एम इंटू एन, और यहाँ बच गया ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए, ये बन गए। अब यहाँ c और m को मल्टीप्लाई करें तो cm बन जाएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लिख सकते हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी मल्टीप्लाई में हैं, तो c और m को मल्टीप्लाई करके cm लिख सकते हैं, इसको और इसको पहले लिख लिए। यहाँ बच गया ए एक्स प्लस बी की पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस एक, प्लस अब यहाँ n और a को मल्टीप्लाई करें तो a n हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी टर्म्स क्या हैं, गुणा में है, तो a को n से गुणा करें तो a n पहले लिख लें या बाद में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा की संख्याओं के आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या बच गया, देखो सी एक्स प्लस डी इसकी पावर m, और यहाँ बच गया ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर n माइनस एक, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी ए एक्स प्लस बी है, यहाँ भी एक्स प्लस बी है, इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको आगे वाली स्टेप में लिख लें, आगे वाले पेज पर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अपने पास आ गया सी एम इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन, सी एम इंटू ई एक्स प्लस बी और इसकी पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, इसकी पावर तो एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस एक, प्लस फिर क्या है, देखो ए एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम, ए एन और सी एक्स प्लस डी की पावर एम इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस एक, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस एक, ये ऐसे बन गया। ये स्टेप आगे लिख लिया हमने। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व करेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी एम इंटू ई एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। अब इनकी पावर्स को अपन अलग अलग कर सकते हैं, एक बार तो पावर m लिख सकते हैं और एक बार सी एक्स प्लस डी की पावर माइनस एक लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। इनके दोनों के आधार सेम है तो घातें वापस जुड़ेंगे तो a के आधार बन जाएगा और घातें m माइनस एक बन जाएगा। फिर ऐसे ही इसमें लिख सकते हैं प्लस 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 से ए एन, और यहाँ भी क्या है, देखो सी एक्स प्लस डी की पावर m, और इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर एक बार तो n लगा दो और एक बार लगा दो ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर माइनस एक लगा दो। क्यों लगा रहे हैं, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये बन गया, इसमें भी ए एक्स प्लस बी की पावर n और इसमें भी ए एक्स प्लस बी की पावर n कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n यहाँ से और यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ सी एक्स प्लस डी
यहाँ सी एक्स प्लस डी इसकी पावर एम, देखो ए एक्स प्लस बी की पावर एन इसमें भी है और इसमें भी है, सी एक्स प्लस डी की पावर एम इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ठीक है, ऐसे बच जाएगा ये। यहाँ क्या बच गया, ये और ये दोनों कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया सी एम इंटू सी एक्स प्लस डी और इसकी पावर -1 बच गया, प्लस यहाँ बच गया ए एन और इन दोनों को बाहर ले लिया अपन ने तो यहाँ बच गया ए एक्स प्लस बी की पावर -1 बच गया। इन दोनों को बाहर ले लिए, ए एक्स प्लस बी की पावर एन ये रहा, सी एक्स प्लस डी की पावर एम ये रहा, यहाँ से भी ए एक्स प्लस बी की पावर एन ये रहा, दोनों को बाहर ले लिए इसको और इसको, तो यहाँ ए एन और ए एक्स प्लस बी की पावर -1 बच गया। तो इनको आगे सोल्व करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये ए एक्स प्लस ए बी की पावर एन इंटू सी एक्स प्लस ए डी की पावर एम ब्रैकेट में, देखो इसकी पावर अगर इसके बटे में 1 लगाएं, इसके बटे में भी 1 लगाएं तो इसको नीचे ले जाते इसकी पावर माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, तो इसको यहाँ बचेगा सी एम अपॉन में, इसको लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी की पावर +1, ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं प्लस ए एन अपॉन इनकी अगर नीचे ले जाएं तो पावर प्लस की हो जाएगी एक, ए एक्स प्लस बी ये बन जाएगा। फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इन दोनों में अगर हम या तो एलसीएम ले लें या फिर यही आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेकर भी आंसर लिख सकते हो। कैसे, देखो ये क्या है ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी और इसकी पावर एम, यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों वापस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सी एक्स प्लस डी इंटू ए एक्स प्लस बी, ये ऐसे बन जाएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा, तो सी एम के साथ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी का भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, सी एक्स प्लस डी आ जाएगा ए एन के साथ, ए एन टी इंटू सी एक्स प्लस डी, ये ऐसे बन जाएंगे। और इन दोनों को ऊपर लाएं तो एक एक पावर इनमें से कम हो जाएगी, ठीक है, देखो इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, इसको ऊपर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो ये -1 बन जाएगा, यहाँ प्लस का है तो +1 ऊपर आते ही -1 हो जाएगा। ये भी आंसर लिख सकते हो, 3-4 स्टेप में आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको अपन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आगे और सोल्व करें तो ऐसे बन जाएगा, देखो ए एक्स प्लस बी इसकी पावर क्या है, देखो ए एक्स प्लस बी इसकी पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी इसकी पावर एम है। इनको ऊपर लेकर आए तो इनके पावर एक एक कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो यहाँ आते ही माइनस की हो जाएंगी, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस इंटू सी एक्स प्लस डी इसकी पावर -1, इसको भी ऊपर लाओ ए एक्स प्लस बी इसकी पावर भी -1 और ब्रैकेट में बच जाएंगे ये दोनों ऐसे कैसे, सी एम इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस ए एन इंटू सी एक्स प्लस डी, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये भी सी एक्स प्लस डी, ये भी सी एक्स प्लस डी, इसकी पावर -1 इसकी पावर m, दोनों का बेस सेम है तो एक जगह लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये पावर ऐड होंगी तो m -1 बन जाएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसको अपन देखो ए एक्स प्लस बी की पावर n और ए एक्स प्लस बी की पावर -1, दोनों सेम है, इनकी पावर ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको अपन ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 कह सकते हैं।
सी एक्स प्लस डी की पावर, देखो यहाँ m है, यहाँ -a का, तो m - a कह सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या है, देखो इस ब्रैकेट में है सी एम इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस ए एन इंटू सी एक्स प्लस डी। ये इस प्रकार से है, ठीक है। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। जिस स्टेप में छोड़ना चाहें वहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आगे और भी सॉल्व करना हो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर लिख दो, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। और किस स्टेप तक आप ले जाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। और तुम्हारे कौन सा दे रखा है वो देखो। तो ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एलसीएम लें नहीं लें वो बाद की बातें होती हैं। तो आपकी यही आंसर दे रखा है, देखो लास्ट में ये वाला आंसर दे रखा है बुक में। अगर बुक में आंसर मिलाना है तो आपको यहाँ तक स्टेप करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आपकी यही आंसर है जो अपन ने निकाला है। तो इस हिसाब से आप यहाँ तक सोल्व करके इसको आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये तो 13वां क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन था, सॉरी हमने यहाँ 14वां क्वेश्चन लिख दिया था। तो ये 13वां क्वेश्चन था, ठीक है। 12 तक ही हुए थे पहले, तो ये है 13वां क्वेश्चन, 13 वाला। फिर 14वां क्वेश्चन देखो, इसमें भी अवकलन ज्ञात करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस ए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस ए। अब देखो इसमें कहीं भी नहीं लिख रखा है कि प्रथम सिद्धांत से करें या फिर डायरेक्ट हल करें। तो आप इसको प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो कहेंगे x के सापेक्ष से अवकलन करने पर, x के सापेक्ष से अवकलन करने पर, x के सापेक्ष से अवकलन। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, एफ एक्स का तो क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस ए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो साइन केवल फलन का ही अवकलन होता है, डी अपॉन डी एक्स। साइन एक्स होता तो हम लिखते कोस एक्स, उसके कोण का नहीं करते हैं, साथ के साथ एक बार में केवल एक फलन का ही अवकलन करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती यही होती है बच्चों से कि वो क्या करते हैं, साइन का तो कोस लिख देते हैं लेकिन इसका भी डिफरेंशिएशन करके लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है। एक बार में केवल इस साइन का ही अवकलन करेंगे तो साइन का हो जाता है कोस, और उसका जो एंगल है वो ऐसे की ऐसे आएगा। फिर उस एंगल का भी करते हैं डी अपॉन डी एक्स लगाकर, चाहे यहीं लगा दो, एक्स प्लस ए का और करेंगे। लेकिन एक बार उस फंक्शन के साथ, उस फलन के साथ वो एंगल ऐसे कैसे आता है, उसके बाद में उस एंगल का करते हैं, कई साथ के साथ कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। यही गलती होती है ज़्यादातर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो कोस एक्स प्लस ए इंटू ब्रैकेट में इस एक्स का करेंगे, देखो इसका अलग करेंगे। अब डी अपॉन डी एक्स की भी लगाएंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स ए की भी लगाएंगे। तो डी अपॉन डी एक्स तो 1 हो गया, प्लस ए का मतलब 0 हो गया, ये आ जाएगा इसका। एक्स का क्या हो गया, डी एक्स के साथ 1 प्लस ए का क्या हो गया 0। ए का 0 क्यों हो गया, क्योंकि ए कांस्टेंट है और इसके साथ कहीं भी एक्स नहीं है, और अकेला कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। तो यहाँ अकेला ए कांस्टेंट आया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ 0, ठीक है। तो यहाँ 0 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 + 0 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा। डायरेक्ट करो, कहीं भी प्रथम सिद्धांत से नहीं कर रखा है तो प्रथम सिद्धांत लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखो 15 वाला कोशेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोशेक एक्स इंटू कोट एक्स, क्वेश्चन नंबर 15। एफ एक्स इज इक्वल टू
कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ऐसे हैं ये दो फंक्शन है, देखो u इंटू वी, एक u है और एक v है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले, d अपॉन डी एक्स लिख दो इसको, d अपॉन डी एक्स u इंटू वी, तो u को ऐसे कैसे डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v को ऐसे कैसे डी यू अपॉन डी एक्स। एक फंक्शन को ऐसे कैसे रख लो मल्टीप्लाई में, दूसरे का डिफरेंशिएशन। देखो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन के सापेक्ष से अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो एफ एक्स का तो क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन को ऐसे कैसे रख लो, कोसेक एक्स को रख लो ऐसे कैसे डी अपॉन डी एक्स के साथ लगा दो कोट एक्स, फिर लगता है प्लस, फिर देखो कोट एक्स को ऐसे कैसे रख लो, कोट एक्स को मल्टीप्लाई में रख दिए और डी अपॉन डी एक्स के लगा दो कोसेक एक्स। इससे देखें u इंटू से u ऐसे कैसे डी वी अपॉन डी एक्स, यू का मतलब कोसेक एक्स ऐसे कैसे v के साथ डी वी अपॉन डी एक्स, फिर कोट एक्स को मल्टीप्लाई में रख लो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन कर दो, तो ये क्या बन जाता है, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कोसेक एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, कोसेक एक्स ऐसे कैसे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ए कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स मल्टीप्लाई में इंटू कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये लिख सकते हैं। फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस और प्लस, माइनस कोसेक एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कोसेक क्यूब एक्स, इसमें भी प्लस और माइनस, माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स कोट एक्स करें तो आ जाएगा कोसेक एक्स, एक बार लिख दो, कोट एक्स दो बार है तो कोट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, तो कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर इसमें भी कोसेक एक्स है, इसमें भी है तो माइनस है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बन गया, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि इसमें से 3 पावर थी, एक पावर कॉमन ले लिए, 2 बच गई, कोसेक एक्स कॉमन ले लिए तो कोट स्क्वायर, ये माइनस और माइनस दोनों में से कॉमन ले लिए तो दोनों जगह क्या आ गया प्लस, और इसको अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, तो इसको अपन आइडेंटिटी लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आइडेंटिटी ये होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो देखो यहाँ से कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ये भी आंसर लिख सकते हैं, इसकी नेक्स्ट स्टेप ये भी लिख सकते हैं, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखो कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 कोसेक स्क्वायर एक्स, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसको आगे सोल्व करके। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है। तुम्हारे शायद यहाँ तक दे रखा है, ठीक है। आगे स्टेपों को अपन सोल्व करके आगे की स्टेप्स भी फाइंड कर सकते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनमें स्टेप्स को और आगे तक सोल्व कर करके और अलग अलग आंसर लिख देते हैं, और कई बच्चे वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। और आपका आंसर यहीं तक था, यही आंसर था बुक में, ठीक है। लेकिन आगे भी हम सोल्व कैसे करें, कई बार आगे तक सोल्व करना पड़ जाता है,
इसलिए आगे तक भी सोल्व करना हम आपको सिखा देते हैं, यहाँ तक कर सकते हो। इसको यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तीनों में से जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, तुम्हारी बुक में यही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 16, cos x अपॉन 1 प्लस ई साइन एक्स। इनको कैसे सॉल्व करें? देखो, u अपॉन वी, u अपॉन वी के कई फॉर्मूले बता चुके हैं तुम्हें कि u अपॉन वी होता है तो d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, इसका फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले। देखो क्या होता है, v का स्क्वायर v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। v का मतलब नीचे वाला फंक्शन है जो कि 1 प्लस साइन एक्स है, u का मतलब है ऊपर वाला फंक्शन जो कि cos x है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन है, तो इसको अपन सोल्व करें तो देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स करें, अवकलन करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करें यहाँ v का स्क्वायर, v का मतलब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगा दिए तो यहाँ लगाएंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स के साथ लगाएंगे ये ऊपर वाला फंक्शन कोस एक्स माइनस अब की बार कोस एक्स ऐसे कैसे, और डी अपॉन डी एक्स के साथ लगाएंगे नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दो ऐसे कैसे, 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया ऐसे कैसे इनटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का अवकलन, अवकलन का सूत्र याद होना चाहिए, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, फिर यहाँ माइनस, फिर कोस एक्स, फिर यहाँ इनका भी अवकलन करेंगे, एक का तो जीरो हो जाता है और साइन एक्स का कोस एक्स हो जाता है, अलग अलग कर लेंगे। एक कांस्टेंट है, एक के साथ कहीं पर भी एक्स नहीं है और जिसके साथ कहीं पर भी एक्स नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। फिर प्लस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, यहाँ लिख दिए। फिर ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, देखो अपॉन में तो ये ऐसे कैसे चल ही रहा है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 प्लस साइन एक्स को माइनस के साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का साइन एक्स से प्लस और माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ये कोस एक्स और ये कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। जीरो से मल्टीप्लाई करने में कोई फायदा नहीं है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का साइन एक्स, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 10th क्लास में खूब पढ़े हुए हैं। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। 9वीं 10वीं क्लास में खूब पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का साइन एक्स माइनस का 1, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स और माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इसी स्टेप को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस का साइन एक्स माइनस इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1, तो इसको हमने 1 लिख दिया, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिए। फिर ये बन गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिए तो ये बन गया साइन एक्स
ये भी प्लस का हो गया, प्लस का 1 हो गया, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके पावर 1 है, इसके 2 है, तो एक पावर से एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इसकी पावर 1 बच गई। इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहीं तक इसका आंसर है, तो इसको इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो सबसे पहले उसमें देखना है कि u इंटू वी लग रहा है या फिर u अपॉन वी लग रहा है, उसी हिसाब से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ u अपॉन वी लग रहा था तो u अपॉन वी का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, और पीछे वाले में u इंटू वी लग रहा है तो u इंटू वी का फॉर्मूला आना चाहिए। इस टाइप से हम आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसका तरीका समझ में आ जाना चाहिए, इस टाइप से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।